नमस्कार मित्रों। हम में से चाहे वो युवा हों या बच्चे बूढ़े, अधिकांश लोग मंदिर अवश्य जाते हैं। कोई अवसर हो तो पूरा का पूरा परिवार मंदिर जाता है। हम सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाते हैं, मंगल को हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, बृहस्पतिवार को साईं मंदिर जाते हैं, शुक्रवार आदि को अपने अलग अलग इष्टों के मंदिर जाते हैं, राधा कृष्ण के मंदिर जाते हैं, माता दुर्गा के मंदिर जाते हैं, भैरव मंदिर जाते हैं, तमाम तरह तरह के और दूर दूर के तीर्थों में जाके दर्शन करते हैं। तो मंदिर तो हम लोग समूह में जाते हैं, अकेले भी जाते हैं। कुछ भाई बहन तो प्रत्येक दिन मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं, जरूर जाते हैं। डेली का उनका रूटीन है कि वो मंदिर जाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप, एक ऐसी तरकीब, एक ऐसी बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ जो मेरे संज्ञान में आई और मैंने उसका अनुभव किया, लोगों को कराया, उसका पालन कराया और उसके एकदम मनोवांछित परिणाम सामने आए। वो मैं आपसे आज शेयर करने के लिए यहाँ आया हूँ और बड़ी जल्दी ही मैं आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आप मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, वहाँ जाकर आप घंटा बजाते हैं, मूर्ति के सामने जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर कुछ प्रसाद ले गए हैं तो वो चढ़ाने के लिए दे देते हैं, कुछ फूल मालाएं ले गए हैं तो वो चढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो आपको करना क्या है, शुरू से आपको मैं बताता हूँ। आप जब मंदिर जाएं तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी है ये बात। वो क्या है कि आप खाली हाथ न जाएं। जब जब मंदिर जाएं तो कुछ भी ना मिले तो दूर्वा ले जाएं, कहते हैं दूब घास। हाँ, मान लीजिए आपकी जेब में पैसे नहीं है, मिष्ठान खरीदने के पैसे नहीं है, पेड़ा प्रसाद लड्डू खरीदने के पैसे नहीं है, तो क्या करें साहब? मिठाई बहुत महंगी हो गई है, तो क्या करें? तो देखिए, आप बेलपत्र तोड़ के ले जाइए, दूब घास ले जाइए, हैं रास्ते में कहीं पर जो है वो पुष्प वगैरह लगे हों किसी पौधे पे, वो ले जाइए, एक फूल ले जाइए, घास के तिनके ले जाइए, बेलपत्र ले जाइए, घर में अगर मिश्री हो वो ले जाइए, शहद हो तो ले जाइए, और यदि कोई मिष्ठान आदि हो तो उसका तो कहना ही क्या है। दूध ले जाइए, रबड़ी ले जाइए, फल ले जाइए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम समर्पयामि। पत्र पुष्प फल और तोयम, तोयम कहते हैं आंसुओं को। आंसुओं को लेकर जाइए। कुछ ना हो तो आंसू ही चढ़ा दीजिए, वो सबसे बड़ी भेंट है। परंतु मेरे भाइयों बहनों, खाली हाथ मत जाइए। जाइए तो अर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ले जाइए। खाली हाथ जाएंगे तो खाली हाथ ही लौटना होगा। जब हम किसी भी इष्ट के देवता के दरबार में जाते हैं तो हमेशा स्मरण रखें कि कुछ ना कुछ अवश्य ले जाएं। वैसे तो विधान ये है कि आप अपनी पूरी आमदनी का 10वां हिस्सा प्रभु जी के नाम के लिए रखिए। 10% ऑफ योर इनकम आप उसको अलग खाते में, अलग डिब्बे में, अलग रूप से उसको बचा बचा के रखते रहिए। और आप मंदिर जाएं तो ले जाएं, कुछ ले जाएं, गरीबों को कुछ प्रसाद बांट दें, भोजन करा दें, कुछ कपड़ा वगैरह वितरित कर दें। हाँ, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में उनको कंबल इत्यादि बांट दें। 10% अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी का खर्च करता है तो क्या होता है, बहुत ही गजब का परिणाम होता है। बाकी के जो रुपए हैं उसके जीवन में
जो उसके हाथ में, उसका वो जो व्यय करता है अपने परिवार की चीज़ें लाने में, परिवार के सुख सुविधा के लिए, आमोद प्रमोद के लिए, आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए, हाँ, अनाज आदि इत्यादि लाने के लिए, किसी भी चीज़ में खर्च करने के लिए जो पैसा है वो उचित तरीके से खर्च होता है। फिजूल की चीज़ों में, दवा दारू में, दंड में, विधान में, चालान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ परेशानी ऐसी आके खड़ी हो गई कि बेमतलब में जेब में रखा हुआ रुपया वो खर्च हो गया। तो ऐसे जो खर्च हो जाते हैं अनावश्यक रूप से, वो उन खर्चों से वो बच जाएंगे। क्योंकि यदि आपने 10-15% अपनी आमदनी का उसमें से भाग एक निकाल लिया है, 10%, यानी 100 रुपये में से 10 रुपये आपने बचा लिए, ये मान के चलिए कि वो आपने कमाए ही नहीं, आपके पास आए ही नहीं, और वो आपने अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, और कुछ न मिले किसी गरीब के लिए उठा के रख दिए। और जैसे ही वो अवसर आया, आप गए, आपने वो कार्य संपन्न कर दिया। तो जब जब आप मंदिर जाएं, हमारे यहाँ बालक हैं, युवा हैं, कोई ना कोई मंदिर जाता ही है, और तमाम तीर्थों में लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ तो खैर इतनी भीड़ होती है कि ज़्यादा देर रुकने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन यदि किसी ऐसे मंदिर में जा रहे हैं, इत्मीनान से आप खड़े हो सकें तो जाइए, घंटा अगर बजा सकते हैं बजाइए, और इष्ट देवता के सामने खड़े होकर 1 मिनट 60 सेकंड आँखों में आँखें डालकर अवश्य देखिए। आप दर्शन करने गए हैं, ध्यान दीजिए, आप किस लिए गए हैं? दर्शन, कहते हैं ना, दर्शन मेला नहीं हो रहा है साहब बहुत दिनों से, भाई साहब देख नहीं रहे हो, आप कहाँ थे? दर्शन मेला। तो आप दर्शन करने गए, तो दर्शन तो करिए ना। अब आपसे अगर पूछा जाए, आप दर्शन करके आए हो और ज़रा सा बाहर आओ किनारे पे, आप तो खड़े होकर पूछा जाए कि बताओ आपने मैया के दर्शन किए? हाँ, मैया के दर्शन किए, तो अभी गए तो थे, प्रणाम किया, भोग लगाया। तो बताइए कि मैया किस रंग की चुनरी पहने हुए थी? अब आप चक्कर में पड़ेंगे। आपसे पूछा जाए मैया कौन सा कैसा कुंडल पहने थी, मैया का कैसा श्रृंगार था, मैया कैसी लग रही थी, आप कुछ भी तो नहीं बता पाएंगे। तो कम से कम 1 मिनट पूर्ण ध्यान से गंभीर होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर निहारिए, उनको देखिए। तो वहाँ जो साक्षात ऊर्जा मौजूद है वो आपके अंदर उतर जानी चाहिए, और जब वो ऊर्जा आपके अंदर जाएगी तो उसको पी लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए आप 60 सेकंड आँख मीच के खड़े हो जाइए। 1 मिनट आँखों में आँखें डालेंगे और 1 मिनट आँखें बंद करके खड़े हो जाएंगे, और जो भी चीज़ आप ले गए हैं वो आप उनको अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। और एक बात और ध्यान रखिए, रुपया पैसा कभी भी फेंक कर मत चढ़ाइए। हाँ, मान लीजिए कहीं ऐसा लगता है आपको कि दूर वो मूर्ति है और यहाँ अगर हम चढ़ाएंगे कोई उठा ना ले, तो आप मत चढ़ाइए। दान पात्र रखा है उसमें डाल दीजिए। अगर रसीद वगैरह कटती है, ट्रस्ट बना हुआ है मंदिर का, कोई ऐसा व्यवस्था है, तो वहाँ आप जो है चढ़ा दीजिए। मंदिर के जो कार्य संपन्न होते रहे, वो मंदिर चलता रहे। हाँ, मंदिर की भी तो व्यवस्थाएं होती हैं। तो आप खाली हाथ मत जाइए। प्रत्येक दिन अगर मंदिर जाते हैं तो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ अवश्य ले जाइए, ताकि आपके वो इष्ट देव, वो भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएं। और जो ये कार्य करेगा उसकी बात पूरे समस्त ब्रह्मांड में जाएगी, और चारों ओर घनीभूत होकर फैलती है, वो किरण फैलती है, फैलती है, फैलती है। जब आप प्रभु को देते हैं, उस असीम को देते हैं, उस ब्रह्म को देते हैं, तो वो ब्रह्म में पहुंच के और फिर वहाँ से जो लौट के आती है तो अथाह होकर मिलती है, उसकी कोई भी थाह नहीं है। इतना लौटेगा, इतना मिलेगा कि आप अघा जाएंगे, कल्पना भी ना कर पाएंगे।
तो आप एक काम अवश्य करें आज से कि खाली हाथ न जाएं, कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाएं और अपनी आमदनी का कोशिश करें, प्रयास करें कि 10% भाग, भले ही आप गरीब हो, 10 रुपया कमा रहे हैं, 50 पैसा बचा लीजिए, 1 रुपया बचा लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। ये सोचिए कि आपने जैसे बच्चों के लिए है, तो ऐसे ही मैं, जिसने मुझे, परवरदिगार ने मुझे पैदा किया, मैं धरती पे आया हूँ तो किसी की मर्जी से आया हूँ। हाँ, उन्हीं की मर्जी से जन्म होता है और उन्हीं की मर्जी से मृत्यु होती है। बड़े से बड़ा चिकित्सक क्यों ना हो, वो अपने माता पिता को, अपनी संतान को भी नहीं बचा सकता। जब मौत आती है तो अपना पंजा मारती है और छीन कर आत्मा को ले जाती है। तो इसलिए जन्म और मरण जिससे हम हैं वही प्रभु के हाथ है। तो हम जब प्रभु के दरवाजे जाएं, उस मंदिर में जाएं, तो कुछ लेके जाएं, रिक्त हस्त खाली हाथ न जाएं। हमेशा हमारे हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए। और भाव के भूखे हैं भगवान। ये मत सोचना कि अब मैंने बता दिया तो अब तो मैं बढ़िया से बढ़िया लड्डू और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लेकर जाऊंगा। वो आपकी इच्छा है, आपकी भावना है। अहंकार नहीं हो, भाव के भूखे हैं भगवान। शबरी के भोग लगाए, सुदामा के सत्तू खाए, तो भगवान तो प्रेम देखते हैं। बस रिक्त हस्त खाली हाथ न जाएं तो अवश्य कुछ ना कुछ लेकर जाएं, उनको अर्पण करें और उनका गुणगान मन में करें। 60 सेकंड, 1 मिनट कम से कम आँख मीच कर खड़े हो जाएं। पहले उनको देखें और फिर आँख मीच कर खड़े हो जाएं। फिर अगर वहाँ जगह है तो परिक्रमा कर लें, और अगर स्थान है तो दंडवत प्रणाम कर लें। हाँ, दंडवत प्रणाम करने का मतलब ये है कि मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ गया हूँ। पूर्ण रूप से मैंने आपको अपना जीवन, आपका तन मन सब कुछ समर्पित कर दिया। ऐसा वो क्षण होना चाहिए। खाली ये नहीं कि यंत्रवत आप गए, आप बातें करते हुए गए, किसी से बातें करते हुए मत जाइए। स्मरण उन्हीं का हो, उनका चिंतन हो, उनकी मूर्ति मन में विराजमान हो और आनंद से मग्न होकर मौन रहते हुए आप उनके स्थान पर, उस मंदिर पर पहुंचिए। पहुंचने के बाद अगर घंटा लगाए, घंटा हल्के से बजा दीजिए और फिर आराम से ऐसी जगह पर खड़े हो जाइए कि आपको उनका दर्शन मिल जाए। और दर्शन मिलते ही 1 मिनट उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, उनको निहारिए और निहारने के बाद उस सलोनी श्याम, उस छवि को, उस खूबसूरत छटा को, उस ऊर्जा को, उस मोहकता को अपने अंतर में बसाने की चेष्टा कीजिए। अपने अंदर में समाने की कोशिश कीजिए और आंख मीच लीजिए। तत्पश्चात जो भी आप लाए हैं वो आप वहाँ चढ़ा दीजिए, उनको अर्पण कर दीजिए। परिक्रमा करके इस तरह बाहर आ जाइए। तो ये काम आप आज से ही शुरू करके देखिए, तो आप देखिएगा कि आपके मन में जो इच्छा है वो बहुत जल्दी ब्रह्मांड में गूंजने लगी और उन तक पहुंच जाएगी और आपका वो कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न होकर ही रहेगा। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा बहुत जल्दी, अन्य बहुत गंभीर विषयों को लेकर। आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल पर बटन दबा दीजिए, ऑल पर बटन दबा दीजिए कि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें और मैं आपसे अपने अनुभव की बातें शेयर कर सकूं। नमस्कार।